कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीद ली क्योंकि वो एक कमाल की डील लग रही थी, लेकिन सोचिए क्या हो अगर वो चुनाव असल में हमारा था ही नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही छिपी हुई ताकत की जो हमारे खरीदने के फैसलों को शक्ल देती है। इसे कहते हैं डिकॉय इफेक्ट। चलिए, इसे समझने के लिए एक बहुत ही आम सी जगह पर चलते हैं। मान लीजिए हम एक मूवी थिएटर में हैं और अब पॉपकॉर्न खरीदने का टाइम है। तो हमारे सामने दो ऑप्शन हैं। एक है छोटा पॉपकॉर्न जो है 100 रुपए का, और दूसरा है बड़ा वाला पूरे 300 रुपए का। अब देखिए, कीमत में सीधा सीधा 3 गुना का फर्क है। दिमाग हिसाब किताब लगाने लगता है ना कि भाई क्या सच में बड़े पॉपकॉर्न के लिए इतनी ज्यादा पैसे देना सही रहेगा। ये एक मुश्किल फैसला है। लेकिन तभी काउंटर पर एक तीसरा ऑप्शन भी दिखता है, एक मीडियम पॉपकॉर्न, और इसकी कीमत है 280 रुपीस। अब यहाँ कुछ अजीब सा लगता है ना? मीडियम वाला बड़े वाले से सिर्फ 20 रुपए ही तो सस्ता है। और बस इसी एक चीज से दिमाग का पूरा कैलकुलेशन ही बदल जाता है। तो अब क्या होता है? दिमाग फौरन सोचता है, अरे सिर्फ 20 रुपए ज्यादा देकर बड़ा वाला पॉपकॉर्न मिल रहा है, ये तो बहुत ही बढ़िया डील है। और इसी सोच के साथ बड़ी आसानी से 300 रुपए खर्च हो जाते हैं। असल में ज्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में बड़ा पॉपकॉर्न ही चुनते हैं, और आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है साइकोलॉजी। एक तरह का अदृश्य आर्किटेक्ट है जो हमारे लिए चॉइस को डिजाइन कर रहा है। चलिए जरा देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस चीज का एक ऑफिशियल नाम भी है, असम्मित प्रभुत्व या एसिमेट्रिक डोमिनेंस। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि जब दो चीजों में से चुनना मुश्किल हो रहा हो तो एक तीसरा थोड़ा बेकार ऑप्शन बीच में डाल दो। बस इससे हमारा झुकाव उस चीज की तरफ हो जाता है जिसे कंपनी असल में बेचना चाहती है। और ये हमारे सोचने के तरीके की बहुत गहरी बात बताता है। देखिए, हमारा दिमाग चीजों को हमेशा तुलना करके, कंपेयर करके समझता है। उसे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, और वो जो मीडियम पॉपकॉर्न था ना, वो वही रेफरेंस पॉइंट देता है जिससे बड़े पॉपकॉर्न की कीमत एकदम सही लगने लगती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वो मीडियम पॉपकॉर्न असल में बिकने के लिए था ही नहीं, वो एक डेकॉय था, एक छलावा। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, बड़े वाले पॉपकॉर्न को एक शानदार जबरदस्त डील की तरह दिखाना। तो सवाल ये है कि ये जाल बुना कैसे जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रक्चर है। हम इसे 3 हिस्सों में, या कह लीजिए 3 पिलर्स में तोड़कर समझ सकते हैं, जो मिलकर हमारे फैसले को अपनी तरफ खींचते हैं। ये 3 पिलर्स हैं। पहला, तुलना का चारा; दूसरा, चुनाव को आसान बनाना; और तीसरा, कंट्रोल का भ्रम। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहला पिलर है तुलना का चारा। डिकॉय को हमेशा उस प्रोडक्ट जैसा बनाया जाता है जिसे कंपनी बेचना चाहती है, जिसे हम टारगेट कह सकते हैं, लेकिन कीमत या क्वालिटी में उसे थोड़ा सा कमजोर रखा जाता है। इसका सिर्फ एक मकसद होता है, टारगेट ऑप्शन को ज्यादा बेहतर, ज्यादा आकर्षक दिखाना। दूसरा पिलर है चुनाव को आसान बनाना। सच तो ये है कि हमारे दिमाग को मुश्किल फैसले लेना पसंद नहीं है। तो जब 2 अच्छी चीजों के बीच चुनना मुश्किल हो जाता है तो एक तीसरा साफ साफ बेकार ऑप्शन उस मुश्किल को ही खत्म कर देता है। अब चुनाव छोटे और बड़े के बीच का नहीं रहता, बल्कि एक खराब डील यानी मीडियम पॉपकॉर्न और एक शानदार डील यानी बड़े पॉपकॉर्न के बीच का हो जाता है। और यहीं पर तीसरा पिलर काम आता है, जो बहुत ही दिलचस्प है, कंट्रोल का भ्रम। जब हम उस शानदार डील को पहचान लेते हैं तो हमें लगता है, वाह, हमने क्या स्मार्ट चॉइस की है। हम एक समझदार कस्टमर की तरह महसूस करते हैं, जबकि असलियत में हम ठीक वही कर रहे होते हैं जो बेचने वाला चाहता था। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए हैं कि ये काम कैसे करता है। अब सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, और इसका इस्तेमाल सिर्फ एक स्मार्ट खरीदार बनने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे काम और बातचीत में भी किया जा सकता है। जैसे अगर कोई कुछ बेच रहा है तो एक ऐसा प्राइसिंग प्लान बनाया जा सकता है जो थोड़ा महंगा तो हो पर उतनी वैल्यू ना दे। इससे सबसे अच्छा वाला प्लान अपने आप ही बेस्ट लगने लगेगा। या मान लीजिए किसी बातचीत में अपने मेन आइडिया के साथ एक बहुत ही ज्यादा या थोड़ा कमजोर आइडिया भी रख दें, तो आपका मेन आइडिया बीच का सबसे सही रास्ता लगेगा। और हाँ, एक खरीदार के तौर पर अगली बार जब भी कोई कमाल की डील दिखे तो एक पल रुककर बस ये सोचना है, क्या ये डील सच में अच्छी है या सिर्फ किसी और बेकार ऑप्शन के मुकाबले में अच्छी लग रही है। आखिर में ये बात याद रखना बहुत जरूरी है,
फैसला हमेशा हमारा अपना होता है, लेकिन वो फैसला हम जिस दायरे में, जिस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, वो अक्सर किसी और का बनाया हुआ होता है। अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिएगा, क्या कभी कोई ऐसी चीज खरीदी है जो उस पल में तो एक बहुत ही शानदार डील लगी थी, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि अरे इसकी तो असल में जरूरत ही नहीं थी? अपने उस अनुभव के बारे में सोचिएगा जरूर।